नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित पेपर के सभी प्रश्न देखेंगे और साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे इसके बाद की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा गणित कक्षा 8 का पेपर है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, निर्देश आपको दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के पीछे आपको अंक दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, इसका आयतन क्या होगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो इसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाओं को क्या कहते हैं। संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आंकड़े, सूचना, जानकारी, कुछ नहीं। सही आंसर आपका रहेगा आंकड़े। संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक पति युग्म -4p और 7p का गुणनफल क्या होगा। -4 में यदि आप 7p का गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा। 7 में 4 का गुणा करने पर आपको 28 मिलेगा। माइनस का p में करेंगे तो p स्क्वायर मिलेगा। ये आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी में आपको इस तरीके से टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 4 है, 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 का मान क्या होगा। आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 0 है, इसका मान 1 रहेगा। 3 की घात 0 है, इसका मान भी 1 रहेगा। यहाँ पर आप 1 1 और 1 रखिए, 1 1 को हम जोड़ेंगे, आंसर क्या मिलेगा 3। 3 आपको कहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए पर हमें टिक कर देना है। अगला प्रश्न है नंबर 5, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर आपसे एक चर रैखिक समीकरण पूछा गया है जो आपको ऑप्शन ए पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए, सभी रिक्त स्थान आपको भर लेना है। पहला रिक्त स्थान है जीएसटी, माल और संक्षिप्त का रूप है। तो जीएसटी जो है वो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। उत्तर आपको क्या लिखना है, सेवा कर। प्रश्न नंबर 7, 2 अंक की संख्या 26 का द्वंद्व योग होगा। 2 अंकों की 26 संख्या का द्वंद्व योग होगा 24। उत्तर में आपको 24 लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है, किसी गैस पर दबाव बढ़ने से गैस का आयतन हो जाता है। किसी गैस पर दबाव बढ़ने से गैस का आयतन कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऐसी कौन सी जो ना तो धनात्मक ना परिमेय है। उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है शून्य। शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 10, एक समबाहुभुज का भागकोण 30 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको इसकी भुजाओं की संख्या 12 लिखना है। अगला प्रश्न है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपको समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को मैंने यहाँ पर साइड में सॉल्व कर रखा है। देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, जिसके प्रत्येक भागकोण 60 डिग्री का है। सबसे पहले आपको लिख देना समबाहुभुज की संख्या 360 बटे भागकोण 360। भागकोण आपको 60 दिया गया है। 360 में 60 का भाग लगाइए, आंसर आपको 6 मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस त्रिक आपको पता होनी चाहिए। एक होता है 2m, एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर एक मान आपको दिया हुआ है 2m बराबर 12। बाकी के अगली मान आपको यहाँ पर निकालने, एम स्क्वायर प्लस 1 का और एम स्क्वायर माइनस 1 का। तो यहाँ आपको 35 और 37 आंसर मिलेगा। इस तरीके से पूरे एग्जाम में आपको ये प्रश्न सॉल्व कर देना है। प्रश्न नंबर 14 है, 33 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 33 को 3 क्रमागत संख्या, पहले आप मान लीजिए x प्लस 2 और x प्लस 4, इन सभी को आप इस तरीके से आपस में जोड़ दीजिए और बराबर में आप 33 रख दीजिए। सभी को आपस में जोड़ने पर आपको आंसर 9 मिलेगा।
अब इस 9 को आप पहले x प्लस 2 के स्थान पर रखिए। x के स्थान पर हमने 9 रखा, 9 में 2 जोड़ेंगे, आपको आंसर यहाँ पर 11 मिल जाएगा। सेम x प्लस 4 में आप यहाँ पर 9 रखिए, 9 में 4 जोड़िए, आंसर आपको 13 मिल जाएगा। तो तीनों यहाँ पर संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगी, 9, 11 और 13, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर केवल हम वही प्रश्न देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। प्रश्न नंबर 15 में आपको 4.5 इंटू 10 की घात 4 को सामान्य रूप में बदलना है। पहले आप 10 का 4 बार गुणा करिए, तो यहाँ पर आपको 10,000 मिल जाएगा और इस 10,000 का 4.5 में आप गुणा करेंगे, आंसर आपका इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 18 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आपसे 12 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी पूछी गई है। 12 में आप क्या करिए, 18 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपको 216 मिल जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर जो है 216 किलोमीटर की वास्तविक दूरी को बताएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, जो आपसे यहाँ पर 3 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यदि 6 पेनों की कीमत 24 है तो 8 पेनों की कीमत क्या होगी? यहाँ पर 6 पेनों की कीमत आपको 24 दी गई है। एक पेन की कीमत आपको यहाँ पर निकाल लेना है, 24 में 6 का भाग देके आंसर आपको मिल जाएगा 4। एक पेन कितने की आ रही है? 4 रुपये की आ रही है। अब आपको 8 पेन की कीमत निकालनी है, 8 में आप 4 का गुणा करिए, आंसर आपको 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 पेनों की कीमत 32 रुपये है। प्रश्न नंबर 18 है, जिसे आपको समीकरण में गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको p-5 और p-5 आंसर मिलेगा। प्रश्न नंबर 19 है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे, ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। मोहन के पास क्या था? धन का उसने 50% खर्च करा, उसके बाद उसके पास 800 रुपये बचे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपये थे, एक्स का उसने 50% खर्च कर दिया और उसके पास 800 रुपये अब बचे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स का 50% निकाल लेना, आंसर आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? 1,600 रुपये, यानी कि उसके पास शुरू में 1,600 रुपये थे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 44 का वर्ग आपको निकालना है, लेकिन आप इस तरीके से गुणा नहीं कर सकते, ये आपका गलत रहेगा। तो दूसरी विधि आपको ये करना है कि 40 और प्लस 4 को इस तरीके से लिखना है और होल स्क्वायर लगा देना है। अब यहाँ पर आप 40 को a मान लीजिए और 4 को b मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पर वही सूत्र लगा हुआ है, इस प्रकार आप सवाल को सोल्व कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, किसी वर्ग का परिमाप 8a स्क्वायर b स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है, भुजा के लिए हम क्या करेंगे? परिमाप बटे 4, 4 का यहाँ पर हम भाग लगाएंगे, तो 4 से आप 8 को काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ये आपकी भुजा निकल कर आ जाएगी। अब क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगा दीजिए, भुजा गुणित भुजा, आपने सूत्र पढ़ा होगा, भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणित भुजा, आपस में गुणा करेंगे तो 4 a की घात 4 b की घात 4 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें आपको समीकरण को हल करना और उत्तर की जांच करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर है दीर्घोत्तरी, जो आपसे 5 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 23 है, 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से सूत्र लगाकर ब्याज निकालना है, आंसर आएगा 2,646 रुपये। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, जिसमें आपको दिया हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। सूत्र आपको लगाना है प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पासे में टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? तो 1 ही रहेगी, तो यहाँ पर 1/6 आपका आंसर रहेगा। अगला 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या 4 नहीं है, 4/6 इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2/3 आपका आंसर रहेगा।
तीसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1/6। आप 1/6 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 4, सम संख्या 3/6, जिसका आंसर 1/2 आपका रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 25, जिसमें आपसे पूछा है वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर वहाँ एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 200 का गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ आप देखिए आपको 2 और 5 का जोड़ा बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन एक संख्या 2 ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 2 का बिना जोड़ा का रह जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए सभी गुणनखंडों के जोड़े होने चाहिए। चूंकि 2 अकेला, इसलिए हम 200 में 2 का गुणा करेंगे। 200 में जब हम 2 का गुणा करेंगे आंसर आपको 400 मिलेगा। 20 का वर्ग क्या होता है, 400। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, जिसमें आपसे 12 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर पूछा है। लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप मान लीजिए एक कुर्सी का 10 रुपये मूल्य है। तो यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व करेंगे, आंसर आपको 20% मिलेगा, अतः कुल 20% लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।